फैसल चौधरी साहब, आप भी आ गए तो हमें समझ नहीं आती है। आपको मैंने बुलाया था पीटीआई वकील इमरान खान के, फिर खबर आ गई कि जी आपको उन्होंने चेयर मामलात पर कानूनी मावनत से रोक दिया है, आपको फारिग कर दिया है। नहीं है कभी रोज पता लगता है बंदा आज पीटीआई में होता है फिर फारिग हो जाता है। वो एक जेल की पिटीशन है पॉलिटिकल लोगों की। वो जहीर अब्बास हमारा बड़ा अच्छा लड़का है, वेरी कॉम्पिटेंट लॉयर। तो उनको बीबी ने कहा, वो बीबी आज गुस्से में थी तो वो आज सारों की उन्होंने धुलाई की है। आप केसेस में हैं? हाँ मैं केसेस में। बीबी गुस्से पे क्यों थी? बीबी का ये मेन था कि वो जब बाहर है तो बाहर पार्टी जो एक्टिव होनी चाहिए, बल्कि उसमें तो वो आगे इंस्ट्रक्शंस आई हैं सलमान राजा को और गौर को कि आपने वो कमेटियों के हमरा जो है वो जेल के बाहर मुजाहरे करे। आई थिंक कल डेट भी आ जाएगी। ये पहले मुजाहरे होने थे पूरे मुल्क में, फिर चले गए केपी में, अब यहाँ हालात आ गए हैं बस अब जेल के बाहर आएंगे मुजाहरे। मतलब इमरान खान साहब अंदर है ना, असल में मसला पता क्या होता है मालिक, जब खान साहब अंदर उनसे मुलाकातें बंद होती है ना, व्हाट आई फेल्ट ऑलवेज फेल्ट कि नैरेटिव देते हैं खान साहब, एक्शन भी वो बताते हैं, पीछे जो फॉलोअर्स जो है ना वो उस तरह से हमारा जिस तरह से होना। अब मतलब ये जेल के बाहर जो बात करने या नहीं उठी ना आवाज, तो फिर खान साहब ने कहा होगा ना कि भाई ये करें आप, क्योंकि एक्टिविटी कोई नहीं है ना। जब खान साहब अंदर नॉर्मलाइज हो जाता है ना हर चीज। आप कह रहे थे कि ईद के बाद जनाब ग्रैंड अलायंस बनेगा और पूरा ऊपर नीचे तिया पांचा हो जाएगा, इंकलाब आ जाएगा। अभी आप कह रहे हैं एक्टिविटी नहीं हो रही। अभी वो बीबी ने भी आज चार अपने तो ये मुफ्ता भाई बैठे हैं, ये आपको ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। मैं तो पॉलिटिकल एंगेजमेंट कमेटी में नहीं हूं ना, तो मुफ्ता साहब क्योंकि डायरेक्ट डील कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि वो मैंडेट मेरा नहीं है, मैं उस पर बात। तो आप मुजाहरे होंगे डयाला के बाद? हाँ ये आज खान साहब ने, आपको पता है ना बड़ी फेंटी पड़ेगी वहां भाई। ये तो फिर आप खान साहब का हुक्म है खाना तो वो सलमान अकरम राजा के जिम्मे लगा है। हाँ जी उनके जिम्मे लगा है। चेयरमैन गौर साहब ये जो पार्टी लीडर जो गए थे मिलने, उन्हीं के जिम्मे लगा। गौर साहब तो बड़े जुलूसों में नहीं जाते, तो ये छोटा जुलूस बेचारे कहां से लाएंगे? नहीं छोटा जुलूस तो नहीं होना, पूरी पार्लिमानी कमेटी, पूरी रिप्रेजेंटेशन होगी पूरे पाकिस्तान की, और इसमें मेंबर्स आएंगे, उसमें पॉलिटिकल कमेटी आएगी, कोर कमेटी। ये बड़ी रिस्की मूव है क्योंकि आप लोग ही बेलें करवाते हैं, तो अगर आप लोग अंदर हो गए तो फिर आपकी बेलें कौन कराएगा? हम तो बेलों वाले ही हैं। अच्छा, हम तो बेले ही, हमारे जिम्मे तो नहीं लगा ना, हमें तो हुक्म है कि ठीक है। देखें मालिक, मैं आपको एक बात बिल्कुल बताऊं, इससे पहले इकॉनमी पे आपने मुझे इस तरह से आउट किया है जैसे मुझे पता ही नहीं है। मैं अभी वो भी आपको बता, आप पहुंचे लेट हैं, वो उल्टाना पड़े आप। सॉरी, इशू ये है कि मेरे लिए ना मेरा कहीं पे रहना ना रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इमरान खान की राय। मेरे हवाले से मेरे जिम्मे लग जाए 7 बिस्मिल्लाह, कोई और कर ले 100 बिस्मिल्लाह। मेरे लिए इमरान खान का बाहर आना, अबू शाह बीबी की केसेस खत्म होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई वहां पे अगर मेरी एक सर्विस थी, मैंने अपने एट माई बेस्ट की, खान साहब का पूरा कॉल है, हम खान साहब के वर्कर्स और लवर्स। खान ने कहना भाई खड़े हो। खान डिसअपॉइंटेड क्यों है? क्या वो समझते हैं पार्टी ने नहीं किया जो सब कुछ करना चाहिए था? नहीं, मेरे डिसअपॉइंटमेंट की बात नहीं है, लेकिन खान आपको पता ना बड़ा विगरस है। खान हमेशा जो है ना वो फ्रंट फुट पे जाते हैं, बड़ा हमेशा उन्होंने वो किया है। तो उसके ऊपर खान साहब के ना, खान साहब की खाते में ये स्लगिश होना या थोड़ा सा डक बैक करना वो नहीं है, ये ऑलवेज ऑन द फ्रंट फुट। तो वो जैसे खुद है वैसे वो जाहिर है सबको चाहते हैं कि परफॉर्म करें। मिफ्ता साहब चले थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी हो जाए, ये बताएं अब आप लोग भी उस अलायंस में बड़ा आपने होस्ट भी किया, सब कुछ है, ये तय हो गया कि इस अलायंस को लीड कौन करेगा? खान साहब तो अंदर हैं, क्या मौलाना साहब अगर ज्वाइन करते हैं वो लीड करेंगे, शायद खाकान करेंगे, और क्या इस अलायंस के बाकी तो आईनी एजेंडा है ना सारा, इसमें खान साहब की रिहाई कहाँ है प्रायोरिटीज में? और लास्ट इलामिया में बाय द वे खान साहब की रिहाई का जिक्र नहीं था। ये मैं बतौर वर्कर जो है ना, ये मेरा ये भी बता दें खान साहब की रिहाई का जिक्र क्यों नहीं था उस इलामिया में? मतलब सियासी लोगों के कर लेते। सर देखें, ये वो जो कॉन्फ्रेंस थी वो आईनी मामलात पे थी, आइन की बालादस्ती पे और कानून की हुक्मरानी पे। उस कॉन्फ्रेंस ने ये ज़रूर कहा था कि तमाम सियासी कैदी पाकिस्तानी उनको रिहा किया जाए और किसी भी सियासी एक्टिविटी के ऊपर कदगन ना लिखी जाए। तो वो एक जनरल की बात थी, किसी हम फ़र्द वाहिद की बात नहीं करने चाह रहे थे। दूसरी जो बात आपने की, तो अलायंस अभी मेरे ख्याल से तश्कील नहीं दिया गया है, तो ये क़ब्ल अज़ वक्त बात करना होगी कि फ़लाँ सदर होगा या फ़लाँ सदर होगा। अगर कोई अलायंस होता है तो ज़ाहिर है पीटीआई उसकी सबसे बड़ी पार्टी है, और पीटीआई वैसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारी जो अवाम पाकिस्तान की जो कोशिश है वो ये है कि सड़कों पे ना जाना पड़े, क्योंकि सड़कों पे जो है वो कौम के फैसले नहीं होने चाहिए, ऐवानों में या अदालतों में होने चाहिए। तो हमारी तो कोशिश ये होगी कि जो प्रिंसिपल पार्टीज़ हैं, पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और दीगर जो बड़ी पार्टियाँ, वो कुछ बैठ के कुछ रास्ता निकालें। और अगर हम पाकिस्तान को जमहूरियत कहते हैं, हो या ना हो, अगर हम तो आप कह रहे हैं कि जो इनिशियल जो सोच है अलायंस की, वो एजिटेशन की नहीं है, वो एक टॉक्स की है।
कम से कम अवाम पाकिस्तान की ये सोच है कि आप अगर पहले एक चांस लें कि आप पहले बातचीत करने की कोशिश करें कि चलो यार कोई रास्ता निकालते हैं, क्योंकि कभी ना कभी बातचीत करनी पड़ेगी। किससे बातचीत करेंगे? आपको बातचीत किससे करेंगे आप लोग? किससे बातचीत करेंगे? सर देखिए, बातचीत जो होती है ना, वो टेबल पे जो बातचीत होती है, जो पब्लिकली बातचीत होती है, वो तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से ही होती है ना। लेकिन पीछे फिर मोहसिन नकवी साहब जैसे लोग हैं या दीगर जो दोस्त हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, जो कि जिनकी रास्ते जो हैं वो और जगहों से भी हैं, राय हैं। तो अब मतलब बातचीत में तो फिर सब शामिल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बातचीत करके, एंड मोर इम्पोर्टेंटली द इम्पोर्टेंट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आपको कहीं ना कहीं इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। एक वो इलेक्शन जो कि पाकिस्तान के अवाम को काबिल कबूल हो। ये इलेक्शन क्योंकि यकसर काबिल कबूल नहीं था, क्योंकि बहुत लंबी धांधली ज़्यादा इलेक्शन था, लिहाजा इसकी वजह से पाकिस्तान में जमूद। फैसल चौधरी साहब वो तो एहतजाज कह रहे हैं पहले, लेकिन सियासी जमूद, अब अगर टॉक्स होगी उसका कितना टाइम होगा, कुछ माह लगेंगे, तो फिर आप लोगों ने 6 महीने साल तो दे दिया। और इनको बात यह है कि अब मिफ्ता की इस बात से बतौर मैं पॉलिटिकल स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स, ये बात तो 2 दफ़ा सोलो फ्लाइट पीटीआई ने की, ताकि 26 नवंबर को मुशर्रफ बीबी बहुत बड़ा एक क्राउड लेके डी चौक में पहुंच भी गई और उन्होंने एक सीरियस एफर्ट की है। बाकी तो कोई एफर्ट उस तरह से नहीं हुई, लेकिन उसका रिजल्ट वो नहीं निकला जैसे निकलना चाहिए था। उसकी अब कोई भी वजह हो सकती है, उसमें आप किसी को मोरद इल्ज़ाम करार दे सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स इकट्ठे हो। बात यह है कि बातचीत तो पहले करनी पड़ेगी। जब एहतजाज है वो है आखिरी, हमेशा हिकमत अमली होती है, एहतजाज बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, लेकिन वो लास्ट। अब आप लोग इंकलाब से इज्तिहाद पे आ गए। नहीं, अब बात यह है ना कि अब हमारा जो पीटीआई का सोल कॉल नहीं है ना, इसमें जाहिर है अवाम पाकिस्तान पार्टी सोल कॉल जब थी तो आप मीटिंग छोड़ के चले गए थे। नहीं तो फिर सोल कॉल में फिर हमें फेंटा भी तो फिर है ना। देखिए ना, सोलो फ्लाइट हमेशा हम तो उन लोगों में से है ना जो हमेशा ये कहते हैं पॉलिटिकल अलायंस बनाया। जी मिफ्ता कुछ कह रहे हैं कि पॉलिटिकल अलायंस बनाया के साथ। सच्ची बात है कि देखें, एक गंभीर मसला है। पाकिस्तान की मईशत भी आगे नहीं बढ़ सकती, पाकिस्तान की सियासत भी आगे नहीं बढ़ सकती जब तक ये सियासी जमूद हल ना हो। तो पीपल्स पार्टी, पीटीआई और मुस्लिम लीग को कहीं बिठाकर आपस में बात करके, कुछ पब्लिक व्यू में, कुछ प्राइवेटली कुछ बात करके कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। और सियासतदानों का ये काम होता है बंद गली से रास्ता निकालना। रास्ता तो आपने बता दिया है, रास्ता तो आपने बता दिया राना।